नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम आयरेडा के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 258 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 1.21% का डाउन मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 69,352 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू 31.80 है। डिविडेंड ये स्टॉक अभी देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक जो है कंपनी इसका गवर्नमेंट का स्टॉक है एंड ये एक एनबीएफसी है, तो बेसिकली फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, सेक्टर इसका बहुत अच्छा फाइनेंस एंड एनर्जी के सेक्टर का स्टॉक है, मतलब एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस का काम करता है ये। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन चेंज हो चुका है एंड मीडियन से छोटू सी नीचे ट्रेड करी है, जो कि एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। सेल्स एंड मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 100 पे इंटैक्ट है एंड जो सेल्स थी वो क्वार्टर रेवेन्यू बेसिकली, क्योंकि फाइनेंस में है ये, तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किया था। जून का जो रिजल्ट आया था तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर का 75% है एंड एफआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है एंड 1% से ऊपर की होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। डीआईआईज की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है एंड जो पब्लिक की होल्डिंग है वो अभी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है। 21.87% पब्लिक के पास रह गया है एंड जो ये एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है वो अभी तक की, क्योंकि दिसंबर में तो ये लिस्ट हुआ था, तो अभी तक की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है एंड बहुत अच्छा साइन है ये। तो अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो बॉलिंजर बैंड का माउथ नैरो होने की कोशिश करा है, नैरो हुआ नहीं है एंड ये स्टॉक 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये पुराने जो यूजर्स हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे चैनल जो हम पहले बना के रखे थे उसको हमने यहाँ पे चेंज किया है एंड जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए तो चलो चैनल उनको फर्स्ट टाइम ही शायद देखने को मिलेगा, तो दैट्स फाइन। तो अभी के लिए देखिए, ये जो हमारी येलो लाइन्स हैं, तो येलो लाइन्स है मतलब छोटी रेजिस्टेंस है एंड जो ये ऑरेंज लाइन्स हैं इसका मतलब है कि ये हैवी सपोर्ट या हैवी रेजिस्टेंस है। तो अभी के लिए पहले तो हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये मुझे हैवी ही लग रहा है यहाँ पे। तो अभी के लिए हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी टाइम से बना चुका है, जो कि है जिस पे ये क्लोजिंग इसने दी है ऑलमोस्ट 258.05, मतलब 258 का सपोर्ट बना चुका है। रिवर्सल भी इसको छोटू सा मिला है एंड हम जो यहाँ पे लगा के चले थे 258.05 पे ये ट्रेड कर रहा है। 258.35 पे हम लगा के चले थे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो ऑफ कोर्स है ही, तो ये बेसिकली यहाँ पे आएगा एंड स्टॉक जो है वहाँ से रिवर्सल लेके छोटू सा उसके ऊपर ही ट्रेड करा है, तो मतलब ये सपोर्ट पे ट्रेड करा है, रेजिस्टेंस पे नहीं है, अभी सपोर्ट पे ट्रेड करा है। एंड यहाँ पे देखिए, एक तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड दूसरा क्योंकि ये हाई जब बनाया था इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड ये रेजिस्टेंस आ रही थी, तो ये रेजिस्टेंस का इसको फेस करना पड़ेगा 272.95 मतलब 273 पे एंड दूसरा ये फिर जाके सपोर्ट इसका जब ये ऊपर निकल जाएगा तो सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा के चलेंगे, यहाँ पे इसको ये वाली रेजिस्टेंस का को भी फेस करना पड़ेगा, 279 की है एंड उसके बाद रेजिस्टेंस इसकी आएगी ये वाली 288.85 के आसपास। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं इसकी एंड उसके बाद ये हाई की रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इसको आएगी ही। तो यहाँ पे सारी रेजिस्टेंस जो है वो मेजर है, कोई इतनी छोटू रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री की बात करें उससे पहले एक बार बीएससी पे चलते हैं एंड उसका आरएसआई एंड कैंडल का पैटर्न देख लेते हैं क्या बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक जो है वो थोड़ा सा सेलर के हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है वीकली, बट अगर इस कैंडल को एनालाइज करें, दोनों कैंडल्स को एनालाइज करें, यहाँ पे तो उसके बाद डाउन मूव मिला है। चैनल का भी इसको रेजिस्टेंस है, चैनल के बाहर ये निकल गया था बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे अगर देखें तो इसको रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला है इस बार एंड ये कहीं ना कहीं हैमर बनाता हुआ हमें दिखाई दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। शूटिंग स्टार मुझे ये लग नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुछ हमें मूव नहीं मिला जो ये शूटिंग स्टार बनाएगा। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा मूव मिल गया था, तो उसके बाद इसने थोड़ा सा डाउन मूव देके ये शूटिंग स्टार ज़रूर बनाया था, बट यहाँ पे हमें अभी इतने स्ट्रॉन्ग मूव मिले ही नहीं है कि शूटिंग स्टार बनाए।
तो यहाँ से रिवर्सल वाला कैंडल ज़रूर माना जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आया है 23 करोड़ का यहाँ पे वीकली। RSI की बात करें तो RSI 71.83 पे है एंड इस पॉइंट पे RSI को सपोर्ट मिला हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे इसने हाई लगाया था, यहाँ पे इसने हाई लगाया था, ये इसने हाई लगाया था, तो वहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट मिला है एंड यहाँ से मुझे लगता है रिवर्सल मिल सकता है। अगर नहीं मिला यहाँ से रिवर्सल और ब्रीच किया तो मुझे लगता है कि 64.77 के आसपास, 65 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से रिवर्सल मिलेगा। नहीं तो ये हो सकता है कि 60 के पास आके थोड़ा रुक के फिर जाए। बट यहाँ पे एक मेजर बात करने वाली हूँ मैं, जो कि टारगेट्स को लेके है। तो एक एनालिस्ट हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, रवि सिंह जी, उन्होंने इस स्टॉक को लेके काफ़ी अच्छे टारगेट दिए हैं, थोड़ा लॉन्गर रन में दिए हैं, बट जिस तरीके से सस्टेन किया हुआ है मुझे भी लगता है कि वो रन मिल सकता है। एंड वीकली RSI तो ऑफ कोर्स अपने सपोर्ट पे है, वहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। यहाँ पे डेली RSI को अगर हम देखें तो डेली RSI 58.18 पे है एंड यहाँ से इसके आसपास से इसको रिवर्सल पहले भी मिल चुका है एंड काफ़ी बार मिल चुका है। यहाँ पे हॉल्ट बना के भी गया था, यहाँ पे इसको रिवर्सल मिल चुका है, उसके बाद मूव मिले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिवर्सल मिलने की काफ़ी संभावना है एंड उन्होंने जो टारगेट दिए हैं वो 330 के टारगेट दिए हैं। तो 330 के हम टारगेट लेके चलते हैं एक बार। 366, 330.95, 329.55, तो ये लेके चलते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता है 27.53% के टारगेट एंड ये मैं लेके चली हूँ अगस्त के एंड के, क्योंकि उन्होंने भी लॉन्ग टर्म के दिए हैं। अगर जल्दी अचीव हो जाता है और कुछ इसमें चेंज आता है तो हम डेफिनेटली इसको कर लेंगे, कुछ रिवाइज कर लेंगे टारगेट्स को, बट इसके रास्ते में रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स है तो उसको फेस करना पड़ेगा। एंड स्टॉप लॉस जो उन्होंने बोला था वो उन्होंने बोला था कि 240 का स्टॉप लॉस लेके चले, जो ये हम लेके चले हैं 250 के आसपास का। तो उन्होंने बोला था कि 240 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलें, जो कि यहाँ पे बनता है, एक बार इसको लगा लेते हैं हम, 239, 240 का स्टॉप लॉस इसके आसपास बनता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है, इसके बीच में ये भी एक रिवर्सल का आता है 249 के आसपास का, तो ये काफ़ी नीचे है। हम वैसे पहले 230 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चले थे। देखिए अब स्टॉप लॉस जो है ना वो मेरे को लगता है कि अपने अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस एक तरह का नहीं होता कि हिट कर गया तभी होगा। स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमें कहीं और दिख रही है तो वो भी हो सकता है, उसकी वजह से स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। कोई इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ गई उसकी वजह से स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। कोई एक्सपेंसेस आ गए, कोई बिल्स आ गए आपके, उसकी वजह से भी स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। तो डिफरेंट तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि आप अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लेके चलें कि आप कितना नुकसान सहन कर सकते हैं, कहाँ की आपकी बाइंग है और कितना कर सकते हैं। अब किसी की बाइंग ही यहाँ पे होगी 300 पे होगी तो वो 240 का स्टॉप लॉस तो नहीं लेके चलेगा, 230 का स्टॉप लॉस तो नहीं लेके चलेगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, राइट। तो उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। एंड यहाँ से अगर एंट्री की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे बाई की टेक्निकल एनालिसिस दी है एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, बट थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि अगर ये इसको ब्रीच करता है, इस अपने सपोर्ट को ब्रीच करता है, अगर मार्केट कहीं साथ नहीं देती है तो हो सकता है स्टॉक हमें 250 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखे या रिवर्सल हमें मिलता हुआ दिखे यहाँ से। ठीक है, एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है इमीडिएट। एंड डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 30.02% गया है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम नहीं गया है। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही स्टॉक नीचे गिर रहा है उसके साथ साथ ना इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। यहाँ पे तो 23rd की बात अलग है, वो तो सारे स्टॉक्स में ही भारी भरकम वॉल्यूम आया था डाउन मूव का, बट उसके बाद ना तो उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। लाइक 19 मिलियन का, 20 मिलियन का, उससे पहले आया था 23 मिलियन का, उससे पहले आया था 35 मिलियन का। तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स अब थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं एंड हो सकता है कि यहाँ पे अकमलेट करके वापसी यहाँ से मिले। तो अगेन ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।